हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यानी कि अभिनव मनुष्य की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। गाइज आज की इस वीडियो में पैराग्राफ 10-11 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर रहें और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से समझें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और जितना हो सकेगा उतना मैं आसान और सरल शब्दों में आपको बताने की भी कोशिश करूंगा, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सके। क्योंकि गाइज अगर आप व्याख्या लिखने के लिए आता है तो गाइज यह 10 नंबर का आता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के इसमें नंबर कटें, क्योंकि मैं इतने आसान व अच्छे शब्दों में बता दूंगा कि आप लोग उसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से और सुंदर शब्दों में लिखना हो, क्योंकि जितना सरल व आसान शब्दों में लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही अच्छे से समझ जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा और आप अपने कॉलेज व अपना नाम रोशन कर सकते हैं अच्छे मार्कों को अचीव करके। तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, और प्रसंग देखते हैं इस पैराग्राफ के लिए प्रसंग हमारा क्या बनता है। तो प्रसंग में लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग और देखते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ के लिए, सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए, यानी कि पैराग्राफ 10 व 11 के लिए प्रसंग बनता है और हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग और लिखेंगे कवि वर्तमान मानव उन्नति के विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज भी मनुष्य अभी के आदि युग का बर्बर मनुष्य ही है। यानी कि जो है मनुष्य आजकल बहुत ही लापरवाही होता जा रहा है और किसी भी बात को सचेत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद यानी कि व्याख्या देखते हैं, यानी कि इस पैराग्राफ की व्याख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली। यानी कि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया जो है मानव के नवीन और विचित्र विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा चल रही है और वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य की प्रकृति पर सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। यानी कि प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। और कहते हैं कि आज के मनुष्यों के करों में से होता हाथ, आज के मनुष्यों के हाथों में वारी में जल, विद्युत भाप, विद्युत में बिजली, के मनुष्यों के हाथों में आज बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी बंधे हुए हैं। हुक्म पर चलता उतरता है पवन का ताप। और कहते हैं कि मनुष्य इतना साधन संपन्न हो चुका है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना लेता है। यानी कि मनुष्य के हुक्म के आधार पर ही हवा का तापमान जो है ठंडा गर्म रहता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। और कहते हैं कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। और कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि के कहने का आशय है कि इस प्रकार आज मनुष्य पूर्णतः शक्तिशाली हो गया, फिर भी वह मनोवोचित गुण विकसित नहीं हो सके हैं जिस उसने बुद्धि की विकसित हुई है। विवेचना की दृष्टि से आज भी मानव आदि युग के असभ्य मानवों के जैसा ही है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, यानी कि दिनकर जी कहते हैं आधुनिक युग का मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उसे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, यानी कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं मनुष्यों के कार्यों के कारण ही मनुष्य जो कहता है वही प्रकृति के तत्व भी करने लगते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। और कहते हैं कि आज महान जलदेव भी मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। आज महान जलदेव मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता वहाँ जल को उपस्थित कर देता है और जहाँ जल का अर्थात सागर लहराता है वहाँ नदियाँ आदि पर बांध बनाकर उसे विस्तृत सूखे मैदान में बदलने में सक्षम है। यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उसने प्राप्त कर लिया है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, यानी कि कहते हैं शब्दों को ग्रहण करने के गुणों के संपन्न आकाश, रेडियो, दूरभाष आदि के द्वारा
उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। नव्य की मुष्टि में विकराल हैं मिटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल यह मनुज। और कहते हैं इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाओं समय विचरण करते हैं, अर्थात छी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं। आज इतना शक्ति संपन्न है कि उसके हाथों में जिसका गगन में जा रहा है यान। और कहते हैं कि जिसका गगन में जा रहा है यान। और कहते हैं कि इस मनुष्य का आज तो आकाश में वायुयान जैसे सभी साधन चल रहे हैं। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज का मनुष्य इतना सर्वशक्तिपन्न हो चुका है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर कांपने लगता है। अगर गाइज वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए गुड बाय।